आ, आप एक डॉक्टर भी हैं, एमपी हैं, बिहार से आते हैं, बहुत सारे कमेटी के मेंबर हैं। तो इस स्थिति में जो आज देश है, जो कोरोना में जिस तरह से जूझ रहा है, जिस तरह से देश, और जिस तरह से एक बिहार की स्थिति बनी हुई है, जो मीडिया में तस्वीरें आ रही हैं, उस पे सबसे बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां फैल रही हैं, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं, बहुत फेक हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो राइट इंफॉर्मेशन नहीं जा रहा है लोगों के बीच में। तो उसके लिए स्पेशली बिहार से सरकार क्या कर रही है कि लोगों तक सही इंफॉर्मेशन फैले, सरकार का पक्ष पहुंचे? क्योंकि जो दूसरा पक्ष है वो तो बढ़ चढ़ के बोल रहा है, लेकिन सरकार का पक्ष सिवाय गिने चुने माध्यम के अलावा और कहाँ कैसे कैसे इसको कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचे? सरकार ने अपने तरफ से काफी अच्छे प्रयास किए हैं और समय रहते हुए लॉकडाउन कर देना, और आज 7,500 केसेस 12 करोड़ की आबादी में है, यह बताता है कि बिहार सरकार ने अच्छे से अपने कामों को किया है। शुरू में हमारी कुछ दिक्कतें रही है, सभी भारत के विभिन्न प्रदेशों में जो दिक्कत आई, बिहार में पटना शहर में जरूर दिक्कत शुरू में रही ऑक्सीजन सप्लाई में। पटना के बाहर कहीं नहीं था और तुरंत हम लोगों ने स्थितियों को संभाला, और मैं भारत सरकार का भी आभारी हूँ कि हमारी रिक्वायरमेंट्स के लिए माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने, हर्षवर्धन जी ने तुरंत टैंकर्स की भी व्यवस्था की। बिहार एक कंज्यूमर स्टेट है, इंडस्ट्रियल स्टेट है नहीं, तो इसलिए हमारे यहाँ ये तुरंत कोई चीज कर पाना, क्योंकि एक साथ सभी जगह ऑक्सीजन सिलेंडर्स के रिक्वायरमेंट थे, एक साथ सभी जगह ऑक्सीजन टैंकर्स के रिक्वायरमेंट थे। उन परिस्थितियों में भी हम लोगों ने काफी अच्छा काम किया है। पटना से बाहर तो कभी कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। पटना को भी हम लोगों ने 4 दिनों में संभाल लिया, और आज पूरे बिहार में कोरोना के कारण जो स्थितियां उत्पन्न हुई थी उसमें स्थिति बिल्कुल सामान्य है। पर एक तो दिक्कत होती है, अगर एक हॉस्पिटल में 200 पेशेंट्स हैं, अच्छे से ट्रीटमेंट हो रहा है, और एक पेशेंट को दिक्कत होती है, तो जाहिर बात है जिसको दिक्कत होती है वही ज्यादा हाईलाइट होता है। उसी हॉस्पिटल में 200 पेशेंट्स जो अच्छे से हैं उनकी चर्चा कोई नहीं करता, और इसलिए लगता है कि स्थितियां काफी प्रतिकूल हैं। पर सच्चाई यही है कि बिहार ने बहुत अच्छे से अभी परिस्थितियों को मैनेज किया। तो अभी जो ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है, तो उस पे भी उसको किस तरह से देखते हैं कि वो सरकार को हेल्प करेगा, मदद करेगा सरकार को और बेहतर करने के लिए? क्योंकि पटना की बात आपने की, पर मेरे पास जो कुछ थोड़ी बहुत खबरें उधर से आई है, जो मेरी टीम की, जैसे आरा, इन सब चीजों, वैसे शहरों में थोड़ी दिक्कत है। तो क्या हम वहां भी सिचुएशन ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पे, डीसीडीएम के लेवल पे? क्योंकि हर चीज तो सरकार नहीं कर सकती, जो लोकल अथॉरिटी है उनको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सभी जिलों के जिलाधिकारी अच्छे से काम कर रहे हैं। औरा में एक दिन जरूर एक मरीज की दुखद मृत्यु हुई थी, और उसके बाद वहां पर स्थितियां थोड़ी सी लग रहा था जैसे कि काफी दिक्कत है, पर वह एक दिन की स्थिति थी और एक पेशेंट की बात थी। जब किसी कोई भी अपना खोता है तो उसकी बौखलाहट बिल्कुल स्वाभाविक है, और एक डॉक्टर के रूप में मैं जानता हूं कि अगर उस समय किसी भी कारण से डॉक्टर उस स्थान पर नहीं पहुंच पाता है, या डॉक्टर को आने में थोड़ी भी देर हो जाती है, तो ये एक है कि चिकित्सक पर आता है आक्षेप, और उसको लेकर के हुआ था। इस तरह की परिस्थितियां विभिन्न स्थानों पर कभी कभी बनेंगी, ऐसा मैं नहीं कह सकता आगे भविष्य में भी नहीं होगा, क्योंकि पूरे बिहार में सभी जगह चिकित्सक एक समान ईमानदारी से कार्य करें ऐसा भी नहीं हो रहा है। लेकिन यह भी सच है कि 99.9% चिकित्सक इस विपरीत परिस्थिति में, उनका भी अपना परिवार है, उनके भी अपने बच्चे हैं,
उन सबों के रहते हुए, अपनी तकलीफों को जानते हुए चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ अच्छे से काम कर रहे हैं। हमारी जरूरत उन सबों को एनकरेज करने की होनी चाहिए। हमारी जरूरत उन सबों को अच्छे से एक सपोर्टिव भूमिका में होनी चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से परिस्थितियां एक आम नागरिक के लिए विपरीत परिस्थिति अभी कोरोना महामारी में बनी हुई है, वैसे ही परिस्थितियां चिकित्सकों के लिए भी बनी हुई है, वैसे ही परिस्थितियां पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी, परिवारों के लिए बनी हुई है। इस तरह की इक्का दुक्का घटनाएं होती हैं, पर मैं फिर कह रहा हूँ 99.9% मरीज जो अच्छे से भर्ती रहते हैं, अच्छे से रिलीज होते हैं, उनकी चर्चा कहीं नहीं होती। तो आज जरूरत है कि हम उनकी भी चर्चा करें, और हम जरूर करेंगे। इस चैनल के माध्यम से अपने ऑडियंस को जरूर पहुंचाएंगे वो सारी खबरें भी जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ पा रही।